तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़े मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड ऑलिगोसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड्स 3 तो पढ़ लिए। तो हम लोग मोनोसेक्राइड अगर पढ़ लेंगे तो ऑलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मोनोसेक्राइड अल्टीमेटली तो ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हाइड्रोलिसिस के बाद मोनोसेक्राइड में ही कन्वर्ट होगा, है ना। तो अगर हम मोनोसेक्राइड को डिटेल में पढ़ेंगे तो ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड दोनों की स्टडी होगी, क्योंकि अल्टीमेटली उसको पानी में डालेंगे, हाइड्रोलिसिस होगा और वो मोनोसेक्राइड्स में ही कन्वर्ट होगा। इसलिए डिटेल में हमको पढ़ाई करना है मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, इसलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग मोनोसेक्राइड। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड्स 2 तरह का होता है। एक वह हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है और दूसरा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। ठीक है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डोजेस। ठीक है, और हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग बोलते हैं कीटोजेस। समझ गया? हाँ, तो अगर डाइसेक्राइड है तो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्राइसेक्राइड है तो ट्रायोज बोलेंगे। डाइसेक्राइड्स को क्या लिखा है? 3 से शुरू किया लगता है, 2 तक शुरू नहीं किया। ठीक है, ठीक है। अगर 3 कार्बन एटम रहेगा तो क्या लिखेंगे? हाँ, ट्रायोज, है ना। तो ये ट्राइएल्डोजेस एंड ट्राइकीटोजेस क्या लिखेंगे? ट्रायोज होगा तो हो जाएगा एल्डो ट्रायोज, ये हो जाएगा एल्डो ट्रायोज। ठीक है, और इधर हो जाएगा कीटो ट्रायोज। ठीक है, उसी तरह से अगर 4 कार्बन है तो हो जाएगा टेट्रोज। ठीक है, तो फिर हो जाएगा एल्डो टेट्रोज। और अगर कीटोन ग्रुप रहेगा तो लिखेंगे कीटो टेट्रोज। तो इसी तरह से नंबर ऑफ कार्बन पर हम नाम देते जाएंगे। 3 का ट्रायोज हुआ, 4 का टेट्रोज हुआ, 5 का पेंटोज होगा, 6 का हेक्सोज होगा, 7 का हेप्टोज होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्लासीफाई करके लिख लेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन तो कर सकते हो। हाँ, हम लोग कुछ जो है कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो नाम दिया जाता है, उसका बेस माना गया है ग्लिसरल्डिहाइड का। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड। इसको बोलते हैं प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा होता है, इधर H हो गया और इधर OH हो गया। ये हो गया नेगेटिव ग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, समझ गए? हाँ,
इसको बोलते हैं हम लोग प्लस ग्लिसरल्डिहाइड को डी कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं। प्लस के जगह पर क्या लिख सकते हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और इसको लिखते हैं एल ग्लिसरल्डिहाइड। है ना, लिखते हो ना, मार्कर्स करते हो तो डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज, हाँ। तो यही है, डी का मतलब हुआ कि CH2OH के लेफ्ट नेक्स्ट कार्बन, यहाँ कार्बन है ना। ये ग्लिसरल्डिहाइड दो तरह का होता है, ठीक है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक डेक्स्ट्रो होगा दूसरा लिवो होगा, ठीक है ना, है ना। दोनों 1 2 3 4, चारों देखो 4 डिफरेंट ग्रुप है, चारों डिफरेंट ग्रुप है। तो ये चिराल कार्बन है, पढ़ाए हुए हैं ना, चिराल कार्बन, ठीक है ना। स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। ये दोनों एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है, ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। एक डेक्स्ट्रो है दूसरा लिवो है, ये डेक्स्ट्रो है और ये लिवो। तो डेक्स्ट्रो के लिए यहाँ पर डी लिया गया है और लिवो के लिए कैपिटल एल लिया गया है। बाकी सब के लिए ये कैपिटल डी कैपिटल एल मीनिंग अलग होगा, सिर्फ इसी के लिए डेक्स्ट्रो लिवो होगा यहाँ पर। बाकी सब के लिए डेक्स्ट्रो लिवो के लिए स्मॉल डी स्मॉल एल यूज करेंगे। ग्लिसरल्डिहाइड को छोड़ करके बाकी दुनिया में किसी के लिए भी डेक्स्ट्रो और लिवो जब यूज करेंगे तो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल यूज करेंगे। कैपिटल डी सिर्फ इसी दोनों के लिए यूज होता है और कैपिटल एल, बाकी के लिए कैपिटल डी कैपिटल एल का मीनिंग दूसरा है जो यहीं से लिया गया है। स्मॉल डी भी लिखाएगा तो स्मॉल डी का मीनिंग हुआ डेक्स्ट्रो और इस डी का मीनिंग डेक्स्ट्रो दूसरे के लिए नहीं हुआ। इसके लिए डेक्स्ट्रो जरूर है लेकिन दूसरे के लिए नहीं है। समझ गया है, आई बात समझ में। दूसरे के लिए कैपिटल डी का मतलब जस्ट लाइक डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा उसका स्ट्रक्चर, बस इतना ही नहीं है ना। एल कैपिटल एल अगर किसी में लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे भाई उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ना एल ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा है। जैसा मतलब पूरा ऊपर तक नहीं देखना, बस दो वो कार्बन नीचे वाला, ठीक है। अगर CH2OH के राइट साइड में OH है सेकंड कार्बन पर, ठीक है, तो वो हो गया D। और CH2OH के लेफ्ट साइड में OH है तो वो हो गया L। लेफ्ट साइड में है सेकंड कार्बन पर खाली रखना है, ऊपर वाले सबसे कोई मतलब नहीं है। कैपिटल डी और कैपिटल एल देखने के लिए सिर्फ नीचे से दो कार्बन देखना है, नीचे से दो कार्बन देखना है, ठीक है। सेकंड कार्बन पर देखना है CH2OH के राइट साइड है OH या लेफ्ट साइड है। अगर OH राइट साइड है तो हो गया डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर लेफ्ट साइड है OH CH2OH के तो क्या हो गया एल कॉन्फ़िगरेशन। आ गया बात समझ में, हाँ, क्लियर। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी। अच्छा, ग्लिसरल्डिहाइड में कितना था, ग्लिसरल्डिहाइड में कितना था, 3 ही कार्बन था ना। तो ये एल्डोट्रायोज ग्लिसरल्डिहाइड जो हम अभी लिखे हैं है ना, तो ये हो गया हमारा ये हो गया एल्डो ट्रायोस, यही ना हुआ, हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरल्डिहाइड। उसके बाद जो है अगर कीटोन आ जाए तो दोनों तरफ CH2OH हो जाएगा, यहाँ का H निकल के यहाँ जाएगा ना। ठीक है, ग्लिसरल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें कीटोनिक ग्रुप आ गया ना। इसका नाम होगा
डाईहाइड्रोक्सी CH3 CH3, हाँ ठीक है, ये हो गया CH एसीटोन। अगर लिखते क्या लिखते हैं, CH3 CO CH3 लिखते हैं सर, लिखते हैं कि नहीं? ये एसीटोन है, एसीटोन है कि नहीं? इसके एक H को हटा के OH रख दिया, इसके भी एक H को हटा के OH रख दिया, तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया। ठीक है, तो नाम हम क्या देंगे? डाईहाइड्रोक्सी। इसका नाम क्या देंगे? डाईहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्योंकि ये एसीटोन है ना, ये सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन हो गया ना, ये सब्स्टिट्यूटेड एसीटोन हो गया। यहाँ एक H हट के OH आया, यहाँ एक H हट के OH आया, इसका एक H हटाएंगे, इसका एक H हटाएंगे, दोनों का OH हो गया, तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन हुआ कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो गया? एल्डोजेस है ये, एक कीटोजेस होगा, कीटोट्रायोस, तीन ही कार्बन है ना, ये हो गया हमारा कीटोट्रायोस। ठीक है, कहाँ पर? ठीक है, ये एक्स्ट्रा पड़ गया था, H कट के यहाँ चला है ना। ठीक है, यहाँ CH2 है, CHO था ना यहाँ पर, CHO तो 2 हाइड्रोजन यहाँ बढ़ा है ना, इधर वाला भी हाइड्रोजन इधर, दोनों यहाँ पहुँच गया है, वो लिखा गया ऐसे, नहीं तो मौसम। ठीक है, समझ गया ना? तो यहाँ H नहीं होगा तो गलत है, फिर H रहेगा तो कीटोन कैसे होगा? हाँ, कहाँ है H? नहीं है ना, वो H नहीं हो, जल्दी से पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कीटोट्रायोस। अब हम लोग अभी तक 3 कार्बन कर लिए थे, अब 4 कार्बन कर लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, ठीक है, तो हम इसमें ले लेते हैं, अभी D और L नहीं कर रहे हैं, खाली ऐसे ही हम बता रहे हैं। ठीक है ना, D और L फिर बाद में बताएंगे। ये 4 कार्बन हो गया, इसका जो कॉमन नेम है इरीथ्रोज है, इसका कॉमन नेम क्या है? इरीथ्रोज। ठीक है, ये सब कॉमन नेम है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कॉमन नेम है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब कॉमन नेम है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एल्डो टेट्रोज। ये एल्डो टेट्रोज होगा कि नहीं? एल्डो टेट्रोज। इसका स्ट्रक्चर आता है, इसलिए लिख के रख लो, स्ट्रक्चर आता है। ये 4 हो गया, अब हम लोग 5 कार्बन लेते हैं। ये हो जाएगा एल्डोपेंटोज। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है रिबोज। बायोलॉजी में पढ़ता होगा ना, रिबोज। ये रिबोज हुआ कॉमन नेम, और किस क्लास में आता है ये? एल्डोपेंटोज। इसको हम क्या लिख सकते हैं? एल्डोपेंटोज। ये हो गया IUPAC, एल्डोपेंटोज। एल्डोपेंटोज हो गया IUPAC, कॉमन नेम हो गया
रिबोज। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 कार्बन पर आ जाते हैं। दो, तीन, चार, पाँच, 1 2 3 4 5 6। तो शुरुआत हम लोग नीचे से करेंगे 6 में। दे दिए इधर एच 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 एच। ये हो गया हमारा ग्लूकोज। ये क्या हो गया, इसका कॉमन नेम क्या हो गया, ग्लूकोज। IUPAC नेम क्या होगा, एल्डो हेक्सोज। ठीक है, अब जो है हमको कीटोन बनाना होगा, तब ना फ्रुक्टोज आएगा। सेकेंड कार्बन का 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये है फ्रुक्टोज। इसका कॉमन नेम क्या है, फ्रुक्टोज। इसको क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोज। IUPAC नेम क्या होगा, कीटो। ये ग्लूकोज और ये फ्रुक्टोज। आया समझ में। तो अब जितना भी ये सब हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिख रहे हैं, सब में कम से कम एक जो है चिराल एटम है ना। जितना का भी लिखे, ये सब कार्बोहाइड्रेट लिखे, तो मिट गया पहले। अब इसमें देखो ये चिराल एटम है और ये भी दो दो चिराल एटम है। कैसे चिराल समझेंगे, ये है ना 1 2 3, 3 ग्रुप ये हो गया और इतना बड़ा हो गया चौथा। ठीक है, तो ये चिराल एटम हो गया। अब ये भी चिराल है, 1 2 3, ये तीनों डिफरेंट है और चौथा भी इतना बड़ा ग्रुप बड़ा डिफरेंट है। 2 चिराल एटम हो, इसमें देखो एक चिराल एटम ये हो, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। इसमें 4 तो होगा, 1 2 3 4, 4 चिराल एटम है। इसमें भी 4 है ना। तो अब है कि जब चिराल एटम है तो ये तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करेगा, डेक्स्ट्रोलिवोज शो करेगा, है ना। तो कितना ऑप्टिकल आइसोमेरिज में ये देगा, कितना दे सकता है, तो उसका जो फॉर्मूला है ना वो 2 to the power n है। 2 to the power n कितना आइसोमर देगा, कितना ऑप्टिकल आइसोमर देगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर निकालना है तो फॉर्मूला है 2 to the power n। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ चिराल एटम। इसमें नंबर ऑफ चिराल एटम 2 है, यानी ये 4 आइसोमर देगा, 2 to the power 2। इसका कितना होगा, 4 ऑप्टिकल आइसोमर होगा। इसमें चिराल एटम कितना है, 1 2 3 है, तो 2 to the power 3 यानी 8 ऑप्टिकल आइसोमर देगा ये। आई बात समझ में। इसमें कितना है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इस दोनों में 4 4 है। ठीक है, इसमें 4, इसमें तो 3 ग्रुप है, तो 1 2 3 3 गो इसमें चिराल है, इसमें 4 गो चिराल है। तो जो नंबर ऑफ चिराल एटम जितना रहेगा वही n का वैल्यू है।
एन इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ चिराल एटम। कोई कायरल भी पढ़ते हैं, है ना, हम चिराल पढ़ते हैं, दूसरा लोग कायरल पढ़ते हैं। अब वो ग्रीक लैंग्वेज है, क्या पढ़ना चाहिए करेक्टली मालूम नहीं आज तक, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो अगर हमको पूछेगा किसी भी कार्बोहाइड्रेट में ये कितना ऑप्टिकल आइसोमर देगा, तो हमको सबसे पहले काउंटिंग कर लेना है चिराल एटम को, ठीक है, और 2 to the power n वाला फॉर्मूला में उठा देना है, तो हमको पता चल जाएगा कि कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा ये, ठीक है। n 2 to the power n, n क्या है, नंबर ऑफ चिराल, ठीक है। तो कोई भी पूछेगा तो हम आराम से बता देंगे, है ना। अब जैसे इसमें 4 जो है 2 to the power 4 हो जाएगा, यानी 16 को बनाएगा ये ऑप्टिकल आइसोमर, 16 ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा इसका। आ गई बात समझ में, हाँ। और जब ऑप्टिकल आइसोमर देगा तो उसमें कुछ डेक्स्ट्रो होगा, कुछ लिबो होगा, कुछ डेक्स्ट्रो होगा और कुछ लिबो होगा, ठीक है। अब उसी को सीखेंगे हम लोग। अब देखो ये इधर है, राइट साइड में है, ये हो जाएगा डी एल्डोहेक्सोस, ये OH राइट साइड में है, डी एल्डोहेक्सोस या डी रिबोस, ये क्या होगा, डी रिबोस। इस OH को उठा के इधर कर देंगे तो एल रिबोस हो जाएगा। कैपिटल डी और कैपिटल एल का बात कर रहे हैं, ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन का बात कर रहे हैं, कैपिटल डी कैपिटल एल। ये क्या हुआ, कैपिटल डी कॉन्फ़िगरेशन है इसका, है ना। इसको हम लिख सकते हैं डी इरिथ्रोज, ये हो गया डी रिबोज, आई बात समझ में। और ये डी ग्लूकोज हुआ, कैसे ऊपर वाला नहीं देखना, खाली इसके जस्ट बाद वाले देखना, 2 ही कार्बन तक देखना ही है, नीचे से 2 कार्बन देखना। CH2OH का जो पड़ोसी कार्बन है सिर्फ उसी को देखना है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी थोड़े इसका है, ये इसका ना नेबर है, जो नेबरिंग कार्बन है CH2OH का उसी को देखना है। इसके जो नेबरिंग कार्बन पर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, तो ये हो गया डी ग्लूकोज, ये हो गया हमारा डी ग्लूकोज, समझ गए। नीचे ऊपर दोनों तरफ है, ऊपर में भी CH, ऊपर वाला देखना ही नहीं है, नीचे से देखना है ना, सिर्फ नीचे। हाँ, ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर में CH2OH किधर है, नीचे है ना, तो उसी से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, डी ग्लिसरल्डिहाइड एंड एल ग्लिसरल्डिहाइड। उसको पहले हम इसीलिए ना बताया तुमको, तो उससे ना हम कंपैरिजन करेंगे, तो नीचे से ना देखेंगे हम। ये भी डी हुआ, ये भी डी हुआ, ठीक है, ये भी डी फ्रुक्टोज है, मार्केट में आता है ना डी ग्लूकोज, यही है डी ग्लूकोज, समझ गए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये इस OH को उठा के इधर और इस H को इधर तो हो जाएगा N। आया समझ में, हैं? हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो ग्लूकोज से शुरू होता है, उसके पहले वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्लूकोज से शुरू होता है ना इम्पोर्टेंस। ये ग्लूकोज हुआ, ठीक है, ये ग्लूकोज है। अब जो है हम लोग गैलेक्टोज देखते हैं, इसमें भी 6 कार्बन ही होता है, समझ गए। ठीक है, इसलिए ये भी एल्डोहेक्सोज ही है, एल्डो, इसलिए कॉमन नेम यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये भी तो एल्डोहेक्सोज, ये भी एल्डोहेक्सोज ही है ना, तो कॉमन नेम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ H और OH का जो अरेंजमेंट है ना वो डिफरेंट होता है। यहाँ से डिफरेंट हो जाएगा,
इसलिए ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो है तुमको कन्फ्यूजन होगा, हाँ ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों का सब कुछ सेम है, समझ गए। खाली जो एच और ओ एच का जो रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। इसमें देख लो नीचे तो सेम है, ये दोनों बदल गया, दोनों सेम साइड इसी साइड आ गया। ये दोनों कार्बन, इधर से दो कार्बन, इधर से दो कार्बन हटा दो, बीच वाले का अरेंजमेंट दोनों का ओ एच इधर हो गया। ये वही तो ये उठ के इधर आ गया ना, ये दोनों सेम अरेंजमेंट का, ये दोनों का, ठीक है। अगर यहाँ से दोगे तो सिमेट्रिकल है ना। ये हुआ गैलेक्टोज, ये डी गैलेक्टोज, ये क्या हो गया, डी गैलेक्टोज। ये हो गया हमारा डी गैलेक्टोज, समझ में आया, हाँ। अब एक और देखते हैं, और एक 6 कार्बन का है, तो ये भी तो हमारा एल्डोहेक्सोज ही है ना, IUPAC नेम सेम हो गया। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इधर से 2 OH इधर, इधर में 2 OH इधर, बराबर बराबर बांट दिया। ये मैनोज है, ये क्या, डी मैनोज। ये हो गया डी मैनोज। अब OH को खाली इधर उठा कर रख देंगे तो L मैनोज हो जाएगा। इस OH को उठा के यहाँ रख देंगे तो हो जाएगा L, इस OH को उठा के इधर रख देंगे तो हो जाएगा L गैलेक्टोज, ठीक है ना। ये गैलेक्टोज किस में रहता है, मिल्क में रहता है ना, आया बात समझ में। तो इस तरीके से डी और एल कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया, क्लियर। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट है, ये बस यही याद रखना है कि कहाँ रिलेटिव, ग्लूकोज ये है, डी ग्लूकोज ये है, और डी का डी से कंपैरिजन करना है, एल का एल से करेंगे। तो डी में हमको देखना है कि 2 OH इसमें है ही, डी ग्लूकोज में, इसको भी इधर ले आएंगे, 2 OH इधर 2 OH इधर हो गया तो हो गया मैनोज, 2 OH इधर और 2 OH इधर तो हो गया मैनोज, ठीक है। और उसमें क्या करना है कि इसको और इसको कोई चेंज नहीं करना है गैलेक्टोज बनाने के लिए, इस दोनों को रिलेटिव एक जैसा कर देना है। OH को उठा के इधर लगेगा तो दोनों एक साइड हो जाएगा, OH इधर OH इधर एक साइड 2 OH, फिर यहाँ तो हो गया हमारा गैलेक्टोज। तो प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस नहीं करोगे सब एक जैसा लगेगा, सब एक जैसा लगेगा, इसीलिए लोग को कभी कभी कन्फ्यूजन होता है, ग्लूकोज वही भी वही है, बड़ा अजीब है ना। फॉर्मूला तो सेम है, रिलेटिव अरेंजमेंट डिफरेंट।